बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम मैथमेटिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो उसके रिलेटेड थ्योरी है वो डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी में, वो है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जैसे लफ्ज़ बाइनरी से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा रिलेशन जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में हो। जिस तरह आप लोगों ने कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी जो वेरिएबल हैं वो पढ़े हुए हैं, सेम इस तरह से बाइनरी रिलेशन भी है। अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब ऑर्डर पेयर्स क्या हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इसके आप एक एग्जांपल देख लें कि जैसे एक टीचर का उसके प्यूपल से रिलेशन होता है, सेम जिस तरह एक मदर का उसके अपने सन से रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। नेक्स्ट देखें, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि जब भी हम कोई भी दो सेट लेते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करवाना। आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन में देखा होगा कि वो तो हमें मैग्नीट्यूड बस डायरेक्ट आंसर दे देता है, लेकिन सेट के केस में हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो उनका मल्टीप्लाई जो हमें आंसर देता है वो आगे मल्टीप्लाई किस तरह करना है वो सारा आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2,4 लिख देता हूँ। तो सेट के मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट में हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। अब उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे? सेट वाले प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से एक बार देख लें, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मीन उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना ज़रूरी है। नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेट ऑर्डर पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा जो पहले नंबर पे सेट आ रहा होगा उससे बिलोंग करेगा, जबकि जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा जो दूसरे नंबर पर सेट आ रहा होगा उससे बिलोंग करेगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी के साथ। अब इसको सिंबॉलिकली देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई को यहाँ हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए मीन फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू बी सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं बाइनरी रिलेशन को मज़ीद। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जब भी हम कोई से दो सेट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनके आंसर में से एक ऐसा सेट लेंगे जो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर आर से। मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशन में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर है क्या? पेयर मीन यहाँ पे आप लोग देख लें टू एलिमेंट्स, मीन कि एक ऐसा सेट जिसमें हर जो ऑर्डर है या जो हर एलिमेंट है उसमें दो जो हैं वो एलिमेंट्स काउंट करेंगे। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इस बात को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग के सामने मैंने दो सेट लिखे हैं, सेट ए है a कॉमा बी और सेट बी है 2,4। मैं इनका सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। a क्रॉस b, सबसे पहले सेट a कॉमा बी मल्टीप्लाई सेट b 2,4। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे कितने वो कैसे पता चलेगा? वो आप लोगों ने जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब ए जो सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई जो बी सेट है इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर विल बी 4। इट मीन्स हमारे पास जो सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। अब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे होगा वो अब आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ए कॉमा सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 2।
अब ए और 2 को मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया है। इस राउंड ब्रैकेट में लिखने को कहा जाता है ऑर्डर पेयर। ए कॉमा 2 फिर कॉमा, अब इस सेट ए को बी सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ए कॉमा 4। नेक्स्ट सेट ए का सेकंड एलिमेंट बी कॉमा सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 2, ये थर्ड ऑर्डर पेयर। देन सेट ए का सेकंड एलिमेंट बी, सेट बी का सेकंड एलिमेंट 4, ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर आएगा। अब यहाँ काउंट कर लें ज़रा कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स यहाँ पे हमारी बात जो थी वो करेक्ट हो गई कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मालूम हो सकता है। अब इस बात को देखें कि हमने जो बाइनरी रिलेशन के बारे में कहा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई से मुराद ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए का है, जबकि जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक रिलेशन सेलेक्ट करता हूँ, एक बाइनरी रिलेशन। मैं उसको शो करूँगा स्मॉल आर के साथ। स्मॉल आर इज इक्वल टू बाइनरी रिलेशन सच दैट, अब इसमें से इसके टोटल ऑर्डर पेयर्स हैं 4। मैंने वो सेट लेना है, वो बाइनरी रिलेशन लेना है जिसमें ऑर्डर पेयर्स 4 से कम हो, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला ए कॉमा 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा मैं बी कॉमा 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो आर है ये क्या है, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। मीन्स ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैंने आर के कोई से 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके को कहा जाता है ऑर्डर पेयर। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, ये किस तरह ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 3,4। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1,2 मल्टीप्लाई 3,4। ये हमने जो 2 सेट हैं ए एंड बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब इसका आंसर निकालते हैं, कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। फर्स्ट ए सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, 1,3 1,4, देन 2,3 2,4। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसमें से हम एक बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट आर इज इक्वल टू, ऐसा बाइनरी रिलेशन हम सेलेक्ट करेंगे एक्स कॉमा वाई। एक्स रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट, वाई रिप्रेजेंट सेकेंड एलिमेंट। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसमें दोनों एलिमेंट्स को प्लस करें तो आंसर 5 आए, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। और ये शर्त क्या बता रही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट ए का एलिमेंट हो, और जो सेकंड एलिमेंट है वाई वो सेट बी से बिलोंग करता हो, बी का एलिमेंट हो। अब इसमें ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम वो वाला बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट करेंगे कि जिस ऑर्डर पेयर में उन एलिमेंट्स को प्लस करें तो आंसर 5 आए। तो वो कौन से होंगे हमारे पास, 1,4 2,3, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 5 के इक्वल आएंगे, 2,3। तो ये हमने एक बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस बाइनरी रिलेशन का क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे सिंबॉलिकली, मतलब आप लोग सिंपल तरीके से फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, मीन इस एक्सिस पे हमारे पास सिर्फ एक्स ऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यूज़ हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस वाई, इसमें हमारे पास वाई ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ होंगी। एंड दैट इज ऑरिजिन, यहाँ पे ऑरिजिन है, मीन एक्स भी 0 वाई भी 0। अब यहाँ पे अपने सेट देख लें, ए उसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एंड 4।
इट मीन्स हमें मैक्सिमम जो नंबर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज ड्रॉ करने पड़ेंगे वो 4 तक करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। जस्ट लाइक दैट वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4। अब देखिए ये ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। आप लोगों ने जो बाइनरी रिलेशन आर जो है, अब एक बात यहाँ पे एक और भी समझ लें कि जो आर बाइनरी रिलेशन है दिस इज सबसेट, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। मीन्स के आर रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही हैं। यहाँ पे देख लें 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4, और जो हमने सेलेक्ट किया वो जस्ट 2 हैं जो कि उस ए क्रॉस बी में मौजूद है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें वो है हमारे पास 1, 4। इट मीन्स यहाँ पे x 1 है और y 4 है। यहाँ पे हमने देखना है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। इस 4 वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इस तरह x वाली जो x 1 है वो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा जिसको हम 1, 4 से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डिनेट बन गया जिसको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला ऑर्डर पेयर है 2, 3। 2, 3 में 2x की वैल्यू है और जो 3 है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये 2 है, जबकि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y एक्सिस 3, और जहाँ पे जो नीचे आ रहा है ये 2। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2, 3। तो ये तरीका है बाइनरी रिलेशन में मौजूद ऑर्डर पेयर्स का ग्राफ बनाने का। अब है हमारे पास फंक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली, कि फंक्शन क्या है। फंक्शन लेट a एंड b बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, अगर हमारे पास a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हों तब a एंड b जो है उनमें से जब भी हम कोई रिलेशन लेंगे वो फंक्शन होगा जब उसमें जो ये गिवन शराइत हैं या जो गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये फुलफिल हो। पहली क्या कंडीशन है कि f इज़ रिलेशन फ्रॉम a टू b, f इज़ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यानी आपने वो वाली वैल्यू लेनी है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो a क्रॉस b का सबसेट हो। मीन्स कि जब हम a मल्टीप्लाई b फाइंड करेंगे तो हमारा f है वो उसी मल्टीप्लाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का है उन्हीं में से होना चाहिए। दूसरी क्या इसकी कंडीशन है कि जो डोमेन ऑफ f है, जो आपने फंक्शन सेलेक्ट किया है या जो रिलेशन सेलेक्ट किया है उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सियम या कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल। जो आपका रिलेशन है उसमें कोई सी भी दो जो ऑर्डर पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। देन f इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम a टू b, और उसको लिखने का क्या तरीका है, f उसके बाद कॉलन लगा देना है, a एरो फिर लगा देना है b, इसको पढ़ेंगे फंक्शन f a टू b। अब इसको हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट हमारे पास एक सेट है a जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4, b सेट है 3 5 7 9 11। अब इन दोनों सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5। अगर इनके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हमें फाइंड करने पड़े, ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो वो कितने आएंगे 25। वो मैंने अब यहाँ पे फाइंड नहीं किए, वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब उन 25 में से मैंने एक फंक्शन f सिलेक्ट करना है, एक रिलेशन सिलेक्ट करना है, f सच दैट a टू b इज इक्वल टू x, y। ऐसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें जो हमारा सेकंड नंबर पे आने वाला एलिमेंट है वो 2x + 3 इस इक्वेशन को फुलफिल करे। मतलब यहाँ x पहली वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जो आंसर आता जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, y का आंसर होगा। x मीन फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्या हमारे पास पहला नंबर है 0, तो x की जगह पे 0 लगाएंगे +3, तो आंसर विल बी 3। x की वैल्यू जब 0 लगाई तो y का आंसर 3 आ गया। फिर x की वैल्यू 1 पुट की, y का आंसर 5। जब x यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y विल बी 7, व्हेन x विल बी 3
यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करें तो y का आंसर यहाँ पे 9 आएगा, और जब हम x की जगह पर 4 पुट करेंगे हमारे पास y का आंसर आएगा 11। ये हमने कितना ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 25। इट मीन्स कि जो हमारा f है वो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट एक्सियम ऑफ फंक्शन को फुलफिल कर रहा है। वो फर्स्ट एक्सियम क्या है कि जो हमारा डोमेन ऑफ f जो है, सॉरी यहाँ पे देख लें कि जो हमने f सिलेक्ट किया है वो क्या हो, a क्रॉस b का सबसेट हो। ये हमारी फर्स्ट एक्सियम है। नेक्स्ट देखें, अब हमने डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी बाइनरी रिलेशन में आने वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ये जिनके नीचे मैंने ब्लैक लाइंस लगाई हैं, 0 1 2 3 4। यहाँ पे देख ले डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू सेट a। तो ये फर्स्ट एक्सियम यहाँ पे देखें कि जो आपने रिलेशन सेलेक्ट किया उसकी डोमेन पहले सेट a के इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो लिखा हुआ है कोर डोमेन ऑफ f मीन कि असल में आप इसको रेंज भी कह सकते हैं। कोर डोमेन ऑफ f मीन होता है रेंज। दूसरा एलिमेंट 3 5 7 9 एंड 11, 3 5 7 9 एंड 11 विच इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इट मीन्स जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास किसकी इक्वल होनी चाहिए, b के इक्वल होनी चाहिए। ऑल द एक्सियम्स आर फुलफिल्ड, फिर हम क्या कहेंगे कि जो f है वो a टू b एक फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ फंक्शन कि फंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स, जिनमें सबसे पहले टाइप है इनटू फंक्शन, कि जब भी कोई फंक्शन हमें दिया हो, हमने पता करना हो, हमने ये बात जाननी हो कि वो फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली टाइप है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की अब पहली क्या निशानी है कि f a टू b, जो आप लोगों के पास फंक्शन है उसकी जो रेंज है, रेंज मीन होता है आखिरी एलिमेंट 2 4 6। अब यहाँ से हमारे पास इसकी रेंज जो आ रही है f की वो आ रही है हमारे पास 2 4 6। जो रेंज हो वो क्या हो, b का प्रॉपर सबसेट हो, मीन के b सेट में रेंज के एलिमेंट्स के अलावा भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। ये आप लोग सामने b सेट मैंने लिखा हुआ भी है। b सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 एंड 8, जबकि रेंज में आ रहे हैं 2 4 6। अब 2 4 6 जो हैं वो b के प्रॉपर सबसेट में आ रहे हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि जो रेंज ऑफ f है वो b के इक्वल ना हो। अब यहाँ पे देखें, सेट a में 3 एलिमेंट्स थे 1 3 5, सेट b में 4 एलिमेंट्स थे 2 4 6 एंड 8। तो जो सेट a का एलिमेंट है फर्स्ट वाला 1, उसका इमेज बन रहा है सेट 2 में। सेम 3 जो एलिमेंट है इसका इमेज बन रहा है सेट b में 4 के साथ, और जो सेट a का एलिमेंट है 5 उसका इमेज बन रहा है सेट b के एलिमेंट 6 के साथ। और b में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है 8, जिसका इमेज a में नहीं है। अगर इस टाइप का वो फंक्शन हो जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ f जो है वो b का प्रॉपर सबसेट हो, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। सेकंड टाइप क्या है, 1 1 फंक्शन। नेम से भी जाहिर हो रहा है कि 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का एक और नाम भी है जो आप लोगों ने याद रखना है, वो है इंजेक्टिव फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव होगा, जिसमें जो रेंज ऑफ f है वो b का प्रॉपर सबसेट हो, इट मीन्स b के इक्वल ना हो। लेकिन ये एक्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव सेम एलिमेंट, के ऑर्डर पेयर जो आप लोगों ने उस फंक्शन में या उस बाइनरी रिलेशन में सिलेक्ट की हुई हैं, उनमें कोई से भी 2 ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लो 1 2, ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें कि जो सेट A का एलिमेंट है 1, उसका 1 एंड ओनली 1 इमेज है सेट B में विच इज़ A। B सेट A का जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसका सेट B में इमेज है B, और C में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है C। तो अगर इसकी हमें रेंज निकालनी पड़े तो वो आएगी A एंड B। रेंज जो है f की क्या आ रही है, a, b, क्या है वो, प्रॉपर सबसेट ऑफ b है। सेम यहाँ पे देख लें, जो रेंज हमने f निकाली की वो भी क्या थी, प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इस टाइप का फंक्शन जो होगा जिसमें रेंज f का प्रॉपर सबसेट हो और कोई से भी 2 ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम ना हो, उस फंक्शन को कहेंगे हम 1 1 फंक्शन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन।
हमारे पास जो थर्ड टाइप है फंक्शन की वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कि क्या एग्जाम है कि जब हम कोई भी बाइनरी रिलेशन ए टू बी से सिलेक्ट करेंगे उसमें जो हमारे पास रेंज हो एफ़ की वो बी सेट के इक्वल हो। अब हमने यहाँ पे एफ सिलेक्ट किया हुआ है C1 M1 C2 M2 C3 M3। अब इसकी रेंज क्या होगी जो सेकंड एलिमेंट से M1 फिर M2। अब यहाँ पे इसकी रेंज आ रही है M1, M2। अब वो अगर आप लोग फोकस करें तो हमारे पास सेट के इक्वल है, जो इसकी रेंज है सेट बी की इक्वल आ रही है। तो ऐसी टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल हो और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी में इमेज रखता हो और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, तब उस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए हमने बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट किया, C1 के इमेज M1 के साथ है, C2 का इमेज भी M1 के साथ है और C3 जो एलिमेंट है सेट A का उसका इमेज है सेट B के एलिमेंट M2 के साथ। इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के एक और नाम भी है सर्जेक्टिव फंक्शन। लास्ट टाइप है फंक्शन की वो है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये बाइजेक्टिव क्या कैसे फंक्शन होगा जिसमें 1-1 भी हो ऑन टू भी। 1-1 कैसे कि सेट ए में आने वाला हर एलिमेंट जो है वो इमेज रखता हो सेट बी में, इसके अलावा उनके दरम्यान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो, मीन कि सेट ए के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो सेट बी में। इस तरह से ना हो कि सेट ए के दो एलिमेंट का इमेज जो है वो बी में एक है। मतलब अगर ए का इमेज x होता, यहाँ पे b का भी x होता तो वो 1-1 ना होता। अब ये 1-1 फंक्शन है। सेट ए का इमेज देखें z के साथ, b का इमेज x के साथ और c का इमेज y के साथ है। तो ये आप लोगों के पास इस टाइप के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहेंगे 1-1 एंड ऑन टू। जो ऑन टू भी, ऑन टू मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन की टाइप्स खत्म हो गई हैं। एक और बस बात जो याद रखने वाली है वो है लीनियर फंक्शन क्या होते हैं। एक ऐसा ऑर्डर पेयर वाला फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो। उसको लिखने का क्या तरीका है y = mx + c। और आखिर पे है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन जिस तरह से आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सुना हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो इस टाइप के भी फंक्शन में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में इन्वॉल्व वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। y = ax² + bx + c। ये हमारे पास फंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला क्वेश्चन है सेट A = 1 2 3 4 फाइंड रिलेशंस इन A स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। हमने सेट A के रिलेशंस जो हैं वो फाइंड करने हैं, फिर रिलेशन के जो हर रिलेशन होगी उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। लेकिन रिलेशन हम सबसे पहले फाइंड कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेट A जो है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ फाइंड कर लेंगे। सेट A हमारे पास 1 2 3 4 क्रॉस फिर सेट A 1 2 3 4। अब कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 × 4 16 ऑर्डर पेयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम ऑर्डर पेयर्स फाइंड करते हैं। A क्रॉस A = जो पहले 1 है वो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A के साथ अलग अलग लिखेंगे। 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 जस्ट लाइक दैट। अब 2 को 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4। फिर जो एलिमेंट है 3 उसको बारी बारी सब एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। 3, 1 3, 2 3, 3 4। अब कौन से सेट की सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट की बारी है 4 है, इसको अब लिखेंगे 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4। अब हमने A क्रॉस A ये एक रिलेशन लिख लिया है।
ये इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं? 16 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने फर्स्ट रिलेशन लिखना है। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x। यहाँ पे फोकस करें कि वो वाला रिलेशन जिसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें x और y की वैल्यू सेम है। हम लेट कर लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x। तो y और x की वैल्यू सेम हो। यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर कौन सा है? 1, 1, देन 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। ये ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनमें x और y की वैल्यू सेम है। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन का आंसर आएगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमने कौन सा रिलेशन जो है वो फाइंड करना है? x, y सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। मीन्स उन दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को, ऑर्डर पेयर के जो दो एलिमेंट्स उन्हें प्लस करें तो आंसर 5 आए। मैं लेट कर लेता हूँ ये हमारे पास ये सेकंड रिलेशन है R2, x, y सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि ऐसे ऑर्डर पे जिन्हें ऐड करें तो आंसर 5 आए। 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, देन 4 प्लस 1 5। ये जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है, ब्लू लाइन, 1, 4, ये आंसर 5 देंगे प्लस होने के बाद। 2, 3 ये प्लस होने के बाद 5 आंसर देंगे। 3, 2 ये भी 5 आंसर देंगे प्लस होने के बाद। एंड 4, 1 ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का सेकंड रिलेशन है। थर्ड रिलेशन देखें, उसमें हमने कौन से एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर वाले वो सिलेक्ट करने होंगे। वो है x, y सच दैट x प्लस y लेस दैन 5। मीन्स ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें एलिमेंट्स को प्लस किया जाए तो आंसर लेस देन 5 रहे। लेट दिस इज थर्ड रिलेशन R3, x, y सच दैट x प्लस y लेस देन 5। वो वाले ऑर्डर पेयर जिनके एलिमेंट्स को प्लस किया जाए तो आंसर लेस देन 5 रहे। अब वो हम लिख लेते हैं, इनके ऊपर मैं टिक लगा दूँ। 1, 1 2 आंसर देगा। 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 3, 1 देन बस यही होंगे, क्योंकि बाकी जो आंसर हैं वो या 5 के इक्वल आ रहे हैं या 5 से ग्रेटर आ रहे हैं। तो पहला आएगा 1, 1, इसका आंसर 2 आएगा विच इज़ लेस देन 5। फिर 1, 2 आंसर 3 आएगा विच इज़ लेस देन 5। 1, 3 इनको प्लस करें तो आंसर 4 आएगा विच इज़ लेस देन 5। देन 2, 1 इनको भी प्लस करें तो आंसर 5 से लेस होगा। 2, 2 देन 3, 1। ये सारे ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनके एलिमेंट्स को प्लस किया जाए तो उनका आंसर लेस देन 5 आएगा। फोर्थ रिलेशन जो हमने इस क्वेश्चन में लिख के दिखाना है वो है हमारे पास x, y सच दैट x प्लस y ग्रेटर देन 5। वो वाले ऑर्डर पेयर जिनके एलिमेंट्स को प्लस किया जाए तो आंसर 5 से ग्रेटर। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं वो कौन से हैं। 2, 4 प्लस करेंगे तो 6 बनेगा, वो 5 से ग्रेटर है। यहाँ पे देख लें 3, 3 वो भी 5 से ग्रेटर होगा। 3, 4 भी 5 से ग्रेटर होगा। 4, 2 4, 3 4, 4। ये सारे ऐसे बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स हैं। बाइनरी रिलेशन A क्रॉस A के ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो वो 5 से ग्रेटर आंसर देंगे। लेट दिस इज
फोर्थ रिलेशन R4 x, y सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे ऑर्डर पेयर जिनके एलिमेंट्स को प्लस करें आंसर 5 से ग्रेटर हो वो कौन से होंगे? 2, 4 ये हमारे पास पहला जो है ऑर्डर पेयर आएगा। देन 3, 3, 3, 4 उसके बाद कौन से आएंगे? 4, 2 4, 3, 4, 4 ये ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनके एलिमेंट्स को अगर प्लस करें हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। हमारे पास क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस। हमने बताने है कि कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड विच टाइप, एंड ऑफ विच टाइप, और उस फंक्शन की टाइप क्या है। फर्स्ट डायग्राम देखें, हमारे पास ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट जो 1 है उसके 2 इमेजेस आ गए हैं बी में। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो अगर ड्रॉ करूँ तो वो हमारे पास क्या आएगी? रेंज क्या होती है? आखिरी एलिमेंट वो आएगी ए, यानी 1 के इमेज ए के साथ है, फिर बी, फिर सी और डी, ये रेंज है। जबकि जो एफ आएगा जो उसमें से रिलेशन दिए गए वो कैसे लिखेंगे? 1 का इमेज ए के साथ, फिर 1 का इमेज बी के साथ, 2 का इमेज जो है वो सी के साथ, और फिर 3 का इमेज जो है वो डी के साथ। हमने पढ़ा था कि फंक्शन में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं या जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनमें पहला एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखने से एलिमेंट तो सेम हो गया, इट मीन इसमें एक एग्जाम फुलफिल नहीं हो रही। तो जो फर्स्ट फिगर है ये फंक्शन है ही नहीं, नॉट अ फंक्शन। सेकंड फिगर देखें, सेट ए जो है इसको अगर ए सेट बना लें, फर्स्ट सेट जो है उसके हर एलिमेंट का एक ही इमेज है सेकंड सेट में, दूसरे सेट में। इट मीन इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो 1, 1 जो है वो बन रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस 1, 1। उसके बाद देख लें 1, 1 मीन ये 1, 1 फंक्शन भी है। उसके बाद देखें तो जो रेंज ऑफ सेट बी है या जिसमें एफ जो है इसकी रेंज जो कि क्या बनेगी? 1, 3 और एफ, ये सेट बी के इक्वल आ रही है। तो ये 1, 1 भी है और ऑन टू भी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। थर्ड में देखें 1, 2, 3 हर एलिमेंट का इमेज जो है वो किसके साथ है? सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज बी के साथ, 3 का इमेज सी के साथ। तो इसमें भी 1, 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, 1, 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी आ रही है। और इसके अलावा सेट जो बी है इसकी जो रेंज है या जो एफ है सॉरी उसकी रेंज सेट बी की इक्वल आ रही है। तो ये भी कौन सा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये टाइप्स आप लोगों ने गौर से समझनी है। जो चौथी टाइप है वो देखें, इसमें एल सेट जो है इसके इमेज एक्स के साथ, फिर एम सेट का इमेज एक्स के साथ। इसमें अगर मैं एफ लूँ जो आप लोगों के पास फंक्शन एफ बनेगा वो कैसे बनेगा? एल एक्स, फिर एम एक्स, उसके बाद एन और जेड। अगर इसी एफ की मुझे रेंज निकालनी पड़े, ये हमारे पास एफ है, इसकी अगर रेंज निकालनी पड़े, रेंज ऑफ एफ, तो वो क्या आएगी? रेंज होते हैं आखिरी एलिमेंट एक्स, इसकी रेंज निकालें एक्स और जेड, ये एक्स है, एक्स और जेड, जो कि क्या बन रहा है? प्रॉपर सबसेट बन रहा है सेकंड सेट, जिसको मैं अगर बी कह दूं, बी का। तो ये ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो तो उस फंक्शन को कहा जाता है इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 जो था वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। हमने g ऑफ x और h ऑफ x, अगर g ऑफ x को अगर आप लोग फोकस करें, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है जिसको हमने किस टाइप में लिखना सीखा था?
एम एक्स प्लस सी। देन एच ऑफ एक्स के अगर आप लोग फोकस करें तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका हमने किस शेप में लिखना सीखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन फंक्शन की अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास जी ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स कि जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हमने जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2, आंसर विल बी 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट क्या है, जी ऑफ -3। यही जी ऑफ एक्स वाली फंक्शन की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। x की जगह पे अब हम -3 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -3। जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2, आंसर विल बी -9 प्लस 2 -7। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और वो सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है जी ऑफ 2/3। जी ऑफ 2/3 की अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वही जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन ही हम रेगुलर यूज़ करेंगे। पहले थर्ड पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। एक्स को अब रिप्लेस कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2/3। जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 प्लस 2। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। जी ऑफ 2/3 का हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट में देखें, उसमें हम अब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारे पास h है वो यूज़ करेंगे। फोर्थ पार्ट है h ऑफ 1। ये अब हमने फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है h ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये हम यूज़ करेंगे। h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1। ये अब हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर प्लस 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1, आंसर विल बी 2। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट देखें, वो है हमारे पास h ऑफ -4। अब हमने h ऑफ -4 यूज़ करना है। h ऑफ x की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1। हम x को ही रिप्लेस करेंगे, तो x इज इक्वल टू -4, h इंटू -4 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 1। -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1, आंसर विल बी 17। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है h ऑफ -1/2। अब हमने ये फाइंड कर लिया। वही h ऑफ x वाली वैल्यू को हम यूटिलाइज करेंगे। h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास यहाँ पे h ऑफ -1/2 का आंसर आएगा -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। -1/2 का आंसर आएगा 1/4 प्लस 1। आंसर यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, आंसर विल बी 5। 5/4 हमारे पास क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट जो है उसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, a and b आर कॉन्स्टेंट्स। इफ f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, find a and b। हमने लीनियर फंक्शन f of x जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। f of x is equal to ax प्लस b प्लस 1। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ये अब हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करना है,
एफ ऑफ 3, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, x की जगह पे 3 पुट कर दें। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस b प्लस 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 है, वो यहाँ एफ ऑफ 3 की जगह पे पुट कर दें। 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1 को इसको हम अब इक्वेशन फॉर्म में a प्लस बी एक साइड पे लिख देंगे। 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, आंसर विल बी 7। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 हमने यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली, एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब हमने इसी इक्वेशन 1 में x की जगह पे 6 पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 6 पुट कर दें। एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। एफ ऑफ 6 की क्या वैल्यू है, 14। यहाँ पे एफ ऑफ 6 की जगह पे 14 पुट करें। 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। इसको हम इक्वेशन की शेप में चेंज करेंगे, जैसे इक्वेशन 2 बनाई है। कैसे बनेगी ये इक्वेशन, 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, आंसर विल बी 13। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हमने दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ a एंड b। हमारे पास दो ही इक्वेशन है, जो इक्वेशन 2 है 3 है, इसको हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब इक्वेशन 2 में देखें, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 में देखें, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जब दो इक्वेशंस आ जाएं तो उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। जब इन्हें हमें इकट्ठा सॉल्व करने से वजह साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। इनको सॉल्व करने का आप लोगों ने बहुत सारे तरीके पढ़े हुए हैं। इन्वर्जन मेथड जो मैट्रिक्स के है वो भी यूज़ हो सकता है, क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स है, बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इक्वेशन 3 6a प्लस b माइनस इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड माइनस इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड 3a प्लस b इज इक्वल टू इक्वेशन 3 की राइट साइड है 13, इक्वेशन 2 की है 7, 13 माइनस 7। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, साइन चेंज, 6a प्लस b माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 6 आंसर आ जाएगा। प्लस b जो है ये माइनस b से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लें 6a माइनस 3a, आंसर विल बी 3a इज इक्वल टू 6। a के लिए सॉल्व करें इसको, a इज इक्वल टू 6 बाय 3, आंसर विल बी इज इक्वल टू 2। हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। इसको अब हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में किसी एक इक्वेशन में पुट करके b फाइंड कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। a की जगह पर 2 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 3a प्लस b। 3 इंटू a की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 2 टाइम्स 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। b के लिए सॉल्व करें इसको, 7 माइनस 6, तो b का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास b की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास b का आंसर क्या आ गया, 1। यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 4 में a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, तो a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू 1 आ गई है। हमारे पास क्वेश्चन 5 है, गिवन दैट g of x is equal to ax plus b plus 5, a and b are constants, if g of minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find a and b। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है।
यहाँ पे हम सबसे पहले जो लीनियर फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो यूज़ करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इफ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की जगह पे अब हम -1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। x की जगह पर -1 लगाएंगे। g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब फोकस करें, g ऑफ -1 की क्या वैल्यू दे रहे हैं 0। यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करें। 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0 फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं। -a जब लेफ्ट पे आएगा +a, प्लस b लेफ्ट पे आएगा तो -b, a माइनस b इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, मीन्स कि x की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पर 2 पुट करना है, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g ऑफ 2 का क्या वैल्यू, क्या आंसर दिया गया उसमें, g ऑफ 2 का आंसर है 10। यहाँ पे पुट कर दें g ऑफ 2 की जगह पर 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। इसको अब हमने इक्वल टू 0 फॉर्म बनानी है, तो 2a प्लस b जो है ये राइट साइड पे ही रहेगा, मतलब इसकी जगह जो है वो चेंज नहीं करेंगे। 2a प्लस b 5 शिफ्ट करेंगे, 10 माइनस 5, तो आंसर विल बी 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये इक्वेशन 3 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3 है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अगर हम इनको ऐड करें तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या आंसर आएगा, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है a माइनस बी, इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड है प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5। यहाँ पे देखें तो माइनस बी जो है वो प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 2a, आंसर विल बी 3a। 3a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a के लिए सॉल्व करें इसको, a इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास वेरिएबल a की वैल्यू है, सॉरी कांस्टेंट a की वैल्यू है, क्योंकि a एंड b आर कांस्टेंट। अब वो a की वैल्यू या इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में। हम 2 में इसको पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2, जो किसकी इक्वल है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। a की जगह पे आ जाएगा 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसको हम b के लिए सॉल्व करते हैं, b उधर शिफ्ट हो करेंगे तो b इज इक्वल टू 10/3 माइनस 5। इसको हम यूजिंग एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 माइनस 1 वाला टेबल 3 पे 3 टाइम्स, तो 3 5 टाइम्स 15। तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा -5/3, जो कि सेकंड कांस्टेंट है। a का आंसर 10/3, b का आंसर -5/3। हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 फाइंड x। हमने इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की ही तरह सॉल्व करना है। लीनियर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इसमें कह रहे हैं कि f ऑफ x की वैल्यू 32 है। हम क्या पुट करेंगे, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे हम पुट करते हैं f ऑफ x की जगह पर 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इसको x के लिए सॉल्व करें, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1
5x इज इक्वल टू 31। तो यहाँ से x का आंसर आ रहा है 31/5। बुक पर जिसका आंसर दिया गया है वो आंसर है x इज इक्वल टू 6। वो तब पॉसिबल है जब यहाँ 30 आए, 30/5 आंसर विल बी 6। तो ये नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब कि ये बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा। अगर इसको बुक वाले आंसर से मैच करना है तो आप लोग यहाँ पे इसको सेकंड मेथड के नाम से सॉल्व कर लें। सेकंड मेथड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ हम अब एफ ऑफ एक्स जो है वो सेम ही रखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। ये मेथड मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो आंसर है वो बुक से मैच करे। जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया गया है बुक पे उसका आंसर जो आ रहा है वो 31/5 है, जो 6 के इक्वल नहीं आता। अब हम इसको बुक के आंसर से मैच करवाएंगे। वो किस तरह कि यहाँ हम एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 32 की बजाय 31 पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31। अब देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 31 इज इक्वल टू 5x + 1। इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू 31 - 1, 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/5। तो इसमें इसका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 6, जो बुक के आंसर से मैच कर रहा है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to cx² + d. c and d are constants. If f of 1 is equal to 6 and f of -2 is equal to 10, find c and d. इसमें देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, x की डिग्री 2 है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। f of x is equal to cx² + d। इसका हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 1 पुट करें, हमारे पास क्या आंसर आएगा f of 1 इज इक्वल टू c × 1² + d। अब f of 1 की वैल्यू क्या है, f of 1 की वैल्यू है 6। वो यहाँ पे f of 1 की जगह पे पुट कर दें। 6 इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो c + d, c + d इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखें f of -2 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स अब हम इक्वेशन 1 में x की जगह पे -2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आंसर आएगा f of -2 इज इक्वल टू c × -2² + d। f of -2 का आंसर है 10, वो यहाँ पे पुट कर दें। 10 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 4c + d। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 4c + d इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3। अब हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनको अब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और c एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 में देखें क्या है c + d इज इक्वल टू 6, 3 में 4c + d। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। 3 की लेफ्ट साइड है 4c + d माइनस 2 की लेफ्ट साइड है c + d इज इक्वल टू 3 की राइट साइड 10, 2 की राइट साइड 6। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4c + d माइनस c माइनस d इज इक्वल टू 10 - 6 4। यहाँ से d c कैंसिल हो जाएगा। 4c - c 3c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4/3। ये c का आंसर आ गया। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में c की जगह पे पुट करते हैं d की वैल्यू निकालने के लिए। पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है c + d, c की जगह पे आ जाएगा 4 + 3,
प्लस डी इज इक्वल टू 6। इसको अब हम डी के लिए सॉल्व करते हैं। तो डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। एलसीएम मेथड 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 6 टाइम 18, 18 माइनस 4, यहाँ से डी का आंसर आ जाएगा 14/3। ये हमारे पास कांस्टेंट डी की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो ग्राफ्स थे वो अब हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया था x, y सच दैट y इज इक्वल टू x। उसमें हमने ऑर्डर पेयर्स लिख लिए थे। अब इसका ग्राफ देखें कैसे ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसमें x की वैल्यूज ड्रॉ करनी है, यहाँ पे y की वैल्यूज। अब हम वैल्यूज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इधर भी इसी तरह 1 2 3 4। तो ऑर्डर पेयर पहले देखें 1, 1, जहाँ पे x भी 1 हो y भी 1 हो, यहाँ पे आप लोगों ने 1, 1 लिख देना है। 2 पे क्या है 2, 2, यहाँ पे 2, 2। 3 पे यहाँ पे x भी 3 हो y भी 3 हो, 3, 3, यहाँ पे 4, 4। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है। सेकंड पार्ट क्या था, x, y सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें एलिमेंट्स को प्लस करें तो आंसर 5 आ जाए। इसका ग्राफ देखें, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे फर्स्ट पार्ट में की है। x एक्सिस ये और यहाँ पे y एक्सिस। यहाँ पे आप लोगों ने एलिमेंट्स लगा लेने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी देख लें 1 2 3 4। मिनिमम वैल्यू देख लिया करें और मैक्सिमम। मिनिमम 1 है यहाँ पे, मैक्सिमम 4 है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। पहला ऑर्डर पेयर देखें 1, 4। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। 2, 3 यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 2, 3, 3, 2, 3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा ऑर्डर पेयर 3, 2 और आखिर पे क्या है 4, 1, जहाँ पे y 1 हो x 4 हो, यहाँ पे आ जाएगा 4, 1। ये सेकंड पार्ट का ग्राफ है। थर्ड पार्ट देखें x, y सच दैट x प्लस y इज लेस देन 5। ये ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स को प्लस करें तो आंसर 5 से लेस आए, वो भी हमने ड्रॉ कर लिए थे। ये हम ग्राफ बना लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस तरह बिल्कुल इसमें भी एलिमेंट्स लगा लेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। पहला है 1, 1, तो यहाँ पे x भी 1 हो y भी 1 हो, वहाँ पे ये पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा है 1, 2 x 1 y 2, 1, 3 x 1 y 3, 2, 1 x 2 y 1, 2, 2 x 2 y 2, 3, 1 x 3 y 1, x 3 है y 1। ये हमारे पास थर्ड जो है रिलेशन उसका ग्राफ है। फोर्थ में देखें x, y सच दैट x प्लस y ग्रेटर देन 5। वो अब हम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसमें भी एलिमेंट्स लगा लेंगे 1 2 3 4। ये आप लोगों ने जहाँ क्वेश्चन 1 किया था उसी के साथ करना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4। पहला देख लें 2, 4 x 2 y 4, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट। 3, 3 x 3 y 3, वो इधर आ जाएगा। ये आप लोगों ने फ्री हैंड लगाने हैं, तो इसमें जो डॉट्स हैं ये जो कोऑर्डिनेट में लगा रहा हूँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर है 3, 4 x 3 y 4, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा सीधा यहाँ पे। फिर है 4, 2 x 4 y 2, वो इस जगह पर 4, 3 x 4 y 3, 4, 3 लास्ट पे 4, 4 x 4 और y भी 4 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स थे, उनका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व की है। इसके रिलेटेड जो थ्योरी थी वो भी डिस्कस की है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।